तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कजगम यानी कि डीएमके को बड़ी हार का सामना करना पड़ा और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। इसके बावजूद डीएमके नेताओं के बयान चर्चा में बने हुए हैं। स्टालिन के बेटे और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। तमिलनाडु विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सनातनम लोगों को बांटने का काम करता है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद फिर से बढ़ गया है। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तुरंत तीखी आलोचना हुई। बीजेपी प्रवक्ता CR केशवन ने इसे जहरीली बकवास करार दिया। उन्होंने कहा कि उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के राहुल गांधी हैं, जो बांटने वाली नफरत की राजनीति फैला रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी की पूर्व सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी करारा हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने बहुत ही सदी हुई टिप्पणी में उदयनिधि स्टालिन का बिना सीधे जिक्र किए कहा कि सनातन कभी नष्ट नहीं हो सकता। उदयनिधि स्टालिन ने वंदे मातरम को लेकर भी आपत्ति जाहिर की। विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि ने कहा कि विपक्षी दलों ने वंदे मातरम के बाद तमिलनाडु राज्य गीत बजाए जाने पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में वंदे मातरम नहीं बजाया गया, जबकि यहाँ बजाया गया। आप सभी जानते हैं कि वहाँ राज्यपाल कौन है। सरकार को इसे दोबारा होने नहीं देना चाहिए। हमारे तमिलनाडु राज्य गीत को कभी भी दूसरे स्थान पर नहीं धकेला जाना चाहिए। उदयनिधि ने पहले भी हिंदू विरोधी बयान दिए हैं। इससे पहले उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित सनातन उन्मूलन सम्मेलन में एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। डीएमके नेता ने कहा था कि ऐसी चीजों का केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इस बयान को लेकर उन्हें न सिर्फ राजनीतिक नेताओं की ओर से बल्कि अदालत की ओर से भी कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। दरअसल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। इस दौरान विधानसभा में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि कल मुख्यमंत्री को हमारे नेता और कई अन्य नेताओं से शुभकामनाएं मिली। यह राजनीतिक शिष्टाचार इस सदन में भी जारी रहना चाहिए, भले ही हम सत्ताधारी और विपक्ष के रूप में अलग अलग पंक्तियों में बैठे हों। हम सभी को तमिलनाडु के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री और मैंने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है। हम अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री को हमारे सुझावों को भी स्वीकार करना चाहिए। हाल ही में संपन्न हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके की करारी हार हुई है और 234 सीटों में यह पार्टी सिमट कर सिर्फ 59 पर रह गई है। दलपति विजय की पार्टी टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है और छोटे छोटे दलों के समर्थन से सरकार बनाई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।